जिस दरवाजे पर एक माँ अपनी बहू को गले लगाने आई थी, उसी दरवाजे से उसे ठुकरा दिया गया और उसी एक पल ने पूरे खानदान की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब अरीशा की नहीं बल्कि शरी की आखिरी और सबसे खौफनाक साजिश थी। राफे अपनी माँ आलिया के साथ कार से उतरता है। आलिया की आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही होती है। उसने रास्ते भर सिर्फ एक ही बात दोहराई थी, आज मैं अपनी बेटी हरीशा को अपने साथ वापस लेकर जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी, चाहे जितनी भी गलती हुई हो। एक माँ अपने बच्चों को हमेशा जोड़ना चाहती है। राफे खामोश था। उसके चेहरे पर शर्म, पछतावा और गुस्सा तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह सिर्फ अपनी माँ की जिद की वजह से वहां आया था। जैसे ही दोनों अरीशा के घर के गेट तक पहुंचते हैं, मुलाजिम बाहर आता है। आलिया मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा जाकर अरीशा से कहो कि उसकी अम्मी आई है। मुलाजिम अंदर जाता है, कुछ ही पल बाद वापस लौटता है। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही होती है। वह धीरे से कहता है, माफ कीजिए अरीशा, बीवी ने कहा है कि वह आप लोगों से मिलना नहीं चाहती। उन्होंने हुक्म दिया है कि गेट बंद कर दिया जाए। इतना सुनते ही लोहे का भारी गेट उनके सामने जोर से बंद कर दिया जाता है। धड़ाम उस आवाज ने जैसे आलिया के दिल को चीर कर रख दिया। आलिया कुछ पल तक बंद गेट को देखती रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, यह मेरी वही अरीशा है जिसने मुझे हमेशा अपनी माँ कहा था। राफे गुस्से में दांत भी लेता है। वह अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, देख लिया माँ, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, सिर्फ आपकी जिद की वजह से आया था। अब यकीन हो गया ना कि अलीशा हमसे नफरत करती है। उसने हमें बेइज्जत करके निकाल दिया। राफे की ये बातें जैसे जहर बनकर आलिया के दिल में उतर जाती है। उसे अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस होता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। वह अपना सीना पकड़ लेती है। राफे इतना कहकर आलिया सड़क पर गिर पड़ती है। माँ राफे घबराकर चीख उठता है। वह तुरंत लोगों की मदद से आलिया को अस्पताल लेकर भागता है। अस्पताल में डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं। उनका चेहरा देखकर ही राफे की टांगों से जान निकल जाती है। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, इनको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है, हालत बेहद नाजुक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। राफे पहली बार फूट फूट कर रोने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने अपनी माँ की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उधर उसी समय पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि आलिया अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। यह खबर जैसे ही जायशा तक पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना एक पल गवाए अस्पताल की तरफ भागती है। अस्पताल पहुंचते ही वह रोते हुए राफे से पूछती है, यह सब कैसे हुआ? राफे आंसू पोंछते हुए कहता है, आज हम अरीशा से माफी मांगने गए थे लेकिन हमें गेट से ही वापस भेज दिया गया। माँ यह सदमा सह नहीं सकी। जायशा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह हैरानी से कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, अरीशा ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। उसी वक्त अस्पताल के दूसरे कॉरिडोर में एक ऐसी बात सामने आती है जो सब कुछ बदलने वाली होती है। अरीशा के घर का वही मुलाजिम अस्पताल पहुंच चुका होता है। वह कांपती हुई आवाज में कहता है, मुझे सच बताना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मुलाजिम रोते हुए कहता है, अरीशा बीवी ने किसी को मना नहीं किया था। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मतलब? मुलाजिम कहता है, जब मैं अंदर जाने लगा था तभी शेरी ने मुझे रोक लिया था। उसने कहा था कि अगर मैंने आलिया बीवी को अंदर आने दिया तो मुझे नौकरी से निकलवा देगी। उसने ही झूठ बुलवाया कि अरीशा किसी से मिलना नहीं चाहती। पूरा अस्पताल सन्नाटे में डूब जाता है। राफे के हाथ कांपने लगते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने अरीशा को कितना गलत समझा। उधर अरीशा भी अस्पताल पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी नजर आलिया पर पड़ती है, वह रोते हुए उनके पैरों के पास बैठ जाती है। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। राफे शर्म से अपना सिर झुका लेता है लेकिन अभी यह दर्द खत्म नहीं हुआ था। जायशा गुस्से और आंसुओं के साथ कहती है, शेरी ने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, उसने पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। उसने राफे और अरीशा को अलग किया। उसने जायशा और सुफियान की मोहब्बत खत्म कर दी। उसने अरसलान की जिंदगी उजाड़ दी। और हामिद साहब आज व्हील चेयर पर बैठे हैं क्योंकि शेरी की साजिशों ने उन्हें जीते जी तोड़ दिया। उसी समय व्हील चेयर पर बैठे हामिद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बोलना चाहते हैं, सबको सच्चाई बताना चाहते हैं लेकिन उनके हंठ साथ नहीं दे रहे। उनकी आवाज गले में ही घुटकर रह जाती है। उनकी बेबसी देखकर हर शख्स रो पड़ता है। डॉक्टर अचानक आईसीयू से बाहर निकलते हैं। सबकी सांसें रुक जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं, अगर अगले कुछ घंटों में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो हम आलिया बीवी को नहीं बचा पाएंगे। ये सुनते ही अरीशा जोर जोर से रोने लगती है। वह हाथ उठाकर दुआ करती है, या अल्लाह मेरी अम्मी को बचा ले, उनकी इस हालत की वजह मैं नहीं हूं, उन्हें सच जानने का एक मौका दे दे। राफे पहली बार अरीशा के सामने हाथ जोड़ देता है। आंखों से आंसू बहते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो अरीशा, मैंने तुम्हारे भरोसे को खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। लेकिन अब सवाल सिर्फ माफी का नहीं था, सवाल एक माँ की जिंदगी का था। सवाल उस खानदान का था जिसे शेरी की नफरत और जिद ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। अब क्या आलिया जिंदा बच पाएंगे? क्या हामिद कभी पूरी सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे? और जब शेरी का हर गुनाह पूरे खानदान के सामने आएगा तब उसका अंजाम क्या होगा?